हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 26 वाटर इन द वेल पढ़ेंगे। मतलब कुएं में पानी। ठीक है, वेल मतलब कुआं और वाटर मतलब पानी। सो कुएं में पानी, ये हमारा लेसन होगा। इसके पहले के सारे लेसन्स हमने पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर पढ़ सकते हो। What a farmer need most for his field is a good source of water। अब फार्मर्स मतलब जो किसान है, उन्हें क्या किस चीज की जरूरत होती है? उन्हें जरूरत होती है एक अच्छे सोर्स वाटर के, एक अच्छे सोर्स की, ताकि वो फील्ड मतलब अपने फील्ड में जो उनका खेत है वहां पे खेती कर सके। Kasim had his eye on a whale that was just outside the boundary of his field। कासिम के फील्ड के बाउंड्री में के बाहर, लाइक ये एक फील्ड है, इसके बाउंड्री के बाहर एक वेल थी। उसके ऊपर कासिम की नजर थी। बट अहमद, द मैन हु ओन्ड द वेल, वाज अ क्राफ्टी ओल्ड मैन। बट अहमद, जिसकी वो वेल थी, वो एक बहुत चालाक ओल्ड मैन था। ही वुडंट अलाउ एनीवन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम हिज वेल। वो कभी नहीं चाहता था, वो किसी को अलाउ नहीं करता था उस वेल से पानी लेने के लिए। ही टोल्ड कासिम, उसने कासिम को बोला, व्हाई डू यू कम टू मी अगेन एंड अगेन टू बेग फॉर एक्सेस टू माई वेल। उसने कासिम उसके पास जाता था, बोलता था, मैं आपके वेल से, कुएं से पानी ले सकता हूँ क्या? तो वो हमेशा बोलता था, नहीं, तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? बेग मतलब भीख मांगना। क्यों आते हो मेरे पास कि वेल से पानी लेना है, वेल से पानी लेना है, मुझे नहीं देना है तुम्हें। आई फील सॉरी टू टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट एवरी टाइम। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें हमेशा बोलने से। आई हैव अ सजेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। कलेक्ट सम मनी एंड बाय द होल वेल फ्रॉम मी। तुम एक काम करो कि कलेक्ट करो पानी, मनी कलेक्ट करो, मतलब पैसे कलेक्ट करो, और पूरी होल जो वेल है वो मुझसे लो। ठीक है। सो जब कासिम अहमद के पास जाता है वेल से पानी लेने के लिए, ताकि वो अपने फील्ड में पानी डाल सके, तो जो अहमद है वो बार बार उसे बोलता है, नहीं, तुम मेरे पास से पानी नहीं ले सकते, तुम मेरे पास से, मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकते। तो फिर वो बोलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी तुम रिक्वेस्ट करते हो और मैं तुम्हें मना करता हूँ। तो तुम एक काम करो, पैसे जमा करो, और फिर पैसे जमा होने के बाद तुम मुझसे पूरी की पूरी होल वेल ही खरीद लो, पूरा का पूरा कुआं ही खरीद लो। कासिम थॉट ओवर द सजेशन एंड लाइक इट। कासिम ने थोड़ा विचार किया, थोड़ा सोचा, और उसे वो सजेशन अच्छा लगा। He knew Ahmad would ask for a lot of money, but he saw in his mind's eye channel of water running from the well through his field and made a decision. Now, उसे पता था कि जो अहमद है वो बहुत सारे पैसे लेगा, बट जो वेल थी वो उसके फील्ड से थोड़े पास ही थी। अगर उसे दूर से भी पानी लाना पड़ता तो उसे चैनल्स बनाने पड़ते। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये वेल लूंगा। ही टू कॉल हिज सेविंग टू अहमद एंड बॉट द वेल। उसने सारी सेविंग्स अहमद को दे दी और वेल को, कुएं को खरीद लिया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द वेल। दूसरे दिन वो कुएं के पास गया, हैप्पीली, एंड डग आउट अ चैनल। और उसने एक चैनल बनाया ताकि वो फील्ड में पानी जा सके। बट when he began to draw water, but जब वो पानी डाल रहा था, there was a surprise in store for him। स्टोर में क्या था? सरप्राइज था। सडनली अहमद केम फॉरवर्ड एंड अनाउंस, व्हाट आर यू डूइंग कासिम? सडनली अहमद आया और बोला, तुम क्या कर रहे हो कासिम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पानी को टच करने की? व्हाट डू यू मीन? हैवंट यू सोल्ड दिस वेल टू मी? फिर कासिम बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने तो वो वेल मुझे बेच दी थी ना। I sold the whale, all right, but not the water in the well। फिर अहमद बोलता है, मैंने तुम्हें वेल बेचा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। The water still belongs to me। जो पानी है वो मुझे ही बिलोंग करता है। मतलब ये कितना अजीब चीज है ना। कुआं बेचा इन द सेंस उसने पानी ही तो दिया ना, है कि नहीं? यू कांट यूज इट, तुम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि पानी तो मेरा ही है। इफ यू नीडेड द वाटर अलोंग विद द वेल, यू शुड हैव सेड सो। अगर तुम्हें पानी भी चाहिए था कुएं के साथ तो तुम्हें बोलना था, आई हैव अ सजेशन फॉर यू।
मेरे पास एक सजेशन है, पे फॉर द वाटर सेपरेटरी एंड यूज इट। तुम पानी के लिए पे करो और फिर यूज करो। यू कैन बाय फ्रेश वाटर एवरी डे। तुम रोज ताजा पानी खरीद सकते हो। आई डोंट माइंड। नाउ कासिम वॉज शॉक टू हियर अहमद आर्ग्यूमेंट। अब कासिम क्या हो गया? शॉक हो गया अहमद का आर्ग्यूमेंट सुन के। इट वॉज सो अनफेयर, सो अनजस्ट। ये बहुत अनफेयर है, मतलब ये सही नहीं है। ही रश टू द काजी एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। फिर ये काजी के पास गया, कौन? कासिम, और सारी स्टोरी बताया। द काजी वॉज अ वाइज मैन। अब जो काजी था वो एक अच्छा वाइज मैन था। ही टोल्ड काजिम टू ब्रिंग अहमद टू हिज कोर्ट सो दैट ही कुड हियर बोथ साइड ऑफ द केस। काजी ने बोला कि कासिम को बोला कि तुम अहमद को कोर्ट में लाओ ताकि मैं दोनों साइड को सुन सकूं। अहमद वॉज समन टू द कोर्ट। अहमद को बुलाया गया। द काजी हर्ड हिज आर्ग्यूमेंट पेशेंटली। अब काजी ने उसके आर्ग्यूमेंट को बहुत ही पेशेंटली सुना। आई सी दैट यू आर राइट। What you have sold is the well. The water is all yours. Isn't that so? अब जो काजी था वो बोलता है कि तुमने वेल को बेचा है ना, तुमने कुआं बेचा, वाटर तुम्हें ही बिलोंग करता है, सही है। कासिम हार्ट सैंक। कासिम का जो हार्ट था वो was fast रन होने लगा, बहट गया। when he heard the काजी's word, अहमद in his heart was overjoyed। और अहमद अपने ही मन के मन में बहुत खुश था। he had never thought the काजी would side with him। उसने कभी सोचा नहीं था कि काजी जो था वो अहमद का साइड लेगा। My lord, I am so graceful you understand the fine point of this case. The water doesn't it belong to me। अब अहमद बोलता है, माय लॉर्ड, मैं बहुत ग्रेसफुल हूँ कि आपने मेरे पॉइंट को समझा। जो पानी है वो अभी भी मुझे ही बिलोंग करता है। इन दैट केस, अहमद, व्हाई आर यू कीपिंग इट इन कासिम्स वेल। काजी बोलता है, अगर वो पानी तुम्हारा है तो तुमने उसे कासिम की वेल पे क्यों रखा है? यू हैव नो राइट कीप योर बिलोंगिंग इन हिज प्रॉपर्टी। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपनी चीजों को उसकी प्रॉपर्टी में रखने का। यू मस्ट रिमूव देम इमीडिएटली और यस यू कैन पे अ डेली रेंट टू कासिम। तुम उसे इमीडिएटली निकालो या फिर तुम्हें डेली उसे पैसे देने होंगे क्योंकि तुमने उसकी प्रॉपर्टी में अपना सामान रखा है। देन ही विल अलाउ यू टू यूज हिज वेल। तब वो उसे तुम्हारे पानी को वहां पे रखेगा और वेल को यूज करने देगा। अहमद वॉज सो कंफ्यूज दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। अहमद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसे पता नहीं था अब वो क्या बोले। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट बिकेम टू लाफ। जितने भी कोर्ट में पीपल्स थे वो क्या होने लगे? हंसने लगे। बट कासिम वॉज जेनरस मैन। ही नेवर ट्रबल अहमद फॉर रेंट दैट वॉज ड्यू फ्रॉम हिम। तो अब क्या हुआ? जो कासिम था वो बहुत जेनरस मैन था, तो उसने अहमद को परेशान नहीं किया रेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक कासिम था, एक अहमद था। कासिम को अपने फार्मिंग के लिए पानी की जरूरत थी। कासिम के फील्ड के बाहर ही एक वेल थी जो कि अहमद की थी। वो उसे पानी यूज करने नहीं देता था। अहमद ने उसे सजेस्ट किया कि तुम मुझसे वेल खरीद लो। कासिम ने खरीदा। दूसरे दिन जब वो पानी यूज करने लगा तो अहमद ने बोला कि तुम पानी यूज नहीं कर सकते क्योंकि पानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने सिर्फ वेल दिया था। ऐसा है तो तुम रोज मुझे पैसे दो और पानी फ्रेश यूज करो। तब कासिम काजी के पास गया। काजी ने बोला अहमद को लाओ। अहमद आया। फिर काजी ने दोनों साइड की चीजें सुनी। काजी ने बोला अच्छा ठीक है, ये वाटर तुम्हें बिलोंग करना है ना, ठीक है चलो। अब कासिम की वेल है, वेल तो कासिम की है, प्रॉपर्टी तो कासिम की है, तो तुम एक तो पानी को पूरी की पूरी पानी को निकालो या फिर कासिम को पैसे दो रेंट के लिए। ठीक है। अब अहमद कंफ्यूज हो गया था, अब करे भी तो करे क्या। और पीपल जो थे कोर्ट में वो सब के सब हंसने लगे। कासिम जेनरस मैन था तो उसने कभी भी अहमद को रेंट के लिए ट्रबल नहीं किया और यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई? सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे जो हमारा लेसन है ना, वो होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।